हाय। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज बात करूंगा एक ऐसे विटामिन की जो इम्पोर्टेंट बहुत है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इनके सिम्टम्स कुछ थोड़े अजीबोगरीब हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन से रिलेटेड हैं जो जनरली लोग सोच भी नहीं पाते कि ये किसी विटामिन की कमी से भी हो सकता है। और इसकी विटामिन की कमी जनरली होती नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में अगर ये सिम्टम है और कुछ खास लोग जो रिस्क पे हैं उनमें ये विटामिन की कमी हो सकती है। और चलिए बताता हूँ आज का टॉपिक, और बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा। मैं आया और गया, नहीं यार, मैं गया और आया। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, पहले बता दूं कि मैं आज लाइव आऊँगा 1:30 से लेके 2 बजे तक या 2:15 बजे तक जो भी है, और मैं हर मंडे और फ्राइडे, सोमवार और शुक्रवार को लाइव आता हूँ। इसीलिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और ये एक लाइव ओपीडी होती है जहाँ पे मैं कुछ एडवाइस दे देता हूँ, क्योंकि मेडिसिन तो मैं ज़्यादातर समय नहीं बताना भी नहीं चाहिए इस तरह से बिना पेशेंट को देखे हुए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर मैं हेल्प आपकी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लाइव ओपीडी का हिस्सा बनिएगा, आइएगा 1:30 बजे आज। और आज का टॉपिक है बायोटिन, विटामिन B7। ये जनरली बी कॉम्प्लेक्स एक है, और ये जनरली जो विटामिन होते हैं ये हमारी जो फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ये ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये बेसिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक मेन फंडा है। बायोटिन जो है वो हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, एलडीएल को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो केराटिन नाम की एक प्रोटीन होती है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, उसको बनाता है। तो वो जो, और केराटिन जो है वो आपके नेल्स एंड हेयर, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बालों के लिए और नेल्स के लिए। बालों के लिए तो दुनिया पागल है, कोई ट्रांसप्लांट करा रहा है, कोई विग लगा रहा है ना। आधे से ज़्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री गंजी हो चुकी है, पता है, बाद में पता चलता है सब ऐसे घूम रहे हैं। तो बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट वो है। बायोटिन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और जनरली इसकी कमी बहुत कम होती है बॉडी आपको, लेकिन बॉडी इसको बना नहीं पाती है। गट बैक्टीरिया जो होते हैं, हेल्दी गट बैक्टीरिया, वो थोड़ा बहुत इसको बना सकते हैं। इसीलिए हेल्दी गट का होना बहुत ज़रूरी है विटामिन्स के बनने के लिए। और बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसमें लार्ज अमाउंट में विटामिन ये बायोटिन होता है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ही बता दूं कि आखिर इसके सिम्टम क्या होते हैं और कौन से लोग रिस्क पे होते हैं। सबसे पहले देखो, 4 ऑर्गन है जहां ये असर डालता है: आपके हेयर्स पे, आपके नेल्स पे, आपके स्किन पे, और चौथा आईज पे, और पांचवा दिमाग पे। हम पांच। बालों में क्या करता है, हेयर लॉस हो सकता है। आपके अगर बाल बहुत पतले होते जा रहे हैं, जैसे मैंने भी अपने टेस्ट करा के देखा, हालांकि मेरा निकला नहीं, तो अगर थिनिंग ऑफ हेयर हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, तो बायोटिन की कमी हो सकती है। इसीलिए जब भी सप्लीमेंट देते हैं बालों का, तो आप देखोगे उसमें बायोटिन जरूर होता है। ठीक है, और नेल्स जल्दी जल्दी टूटने शुरू हो गए हैं, ब्रिटल नेल्स हैं, तो ये ऐसा हो सकता है। एक रेड कलर का रैश पड़ जाता है जितनी भी आपकी ओपनिंग है, ओपनिंग मतलब ये वाली ओपनिंग, एक तो नाक के चारों तरफ, ये 2 मुंह के चारों तरफ, कान में, आईज के चारों तरफ, नीचे जेनाइटल एरियाज के लाल रंग के रैशेस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्किन, और ड्राई स्किन, स्केली स्किन, ये भी कई बार हो जाती है इसमें। आईज में कंजक्टिवाइटिस बार बार होना, ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आपको बायोटिन की कमी हो। और मेन आते हैं अब दिमाग पे, वो तो मेरे में तो है नहीं, अब आप में ज़्यादा है तो बता देता हूँ। कुछ लोगों में थकान, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इवन हॉलुसिनेशंस, तो ये सब ब्रेन पे भी असर कर सकते हैं। और कई लोगों को सीजर भी आ सकते हैं, फिट्स भी पड़ सकते हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बायोटिन। ठीक है, कौन से लोग रिस्क पे होते हैं? एक तो वो लोग जो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, लगातार एंटीबायोटिक ले रहे हैं, नंबर 1। कुछ दवाइयाँ होती हैं एंटी सीजर, फिट्स की, एक तो इसकी कमी से फिट्स आ सकते हैं, और दूसरा फिट्स की दवाइयों से भी बायोटिन की कमी हो सकती है, तो दोनों ही प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा वो लोग जो बहुत दिनों तक आईवी एडमिट हैं, आईवी फीडिंग पे हैं, है ना,
तो उनमें भी इसकी कमी हो सकती है, या घर में ही उनका आईवी इलाज चल रहा है, आईवी ट्रीटमेंट चल रहा है काफ़ी समय से, तो उनमें भी ये कमी हो सकती है। इसके अलावा जो जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जैसे क्रोन डिजीज़ है, जैसे कोलाइटिस है, तो वहाँ पे भी ये बायोटिन की कमी हो सकती है। बहुत लंबे समय तक डाइटिंग करने से भी इसकी कमी हो सकती है। तो ये सोच लो, डाइटिंग का फैशन तो बहुत है कि मैं एक टाइम खाना खाऊंगा, मैं 72 आवर, आजकल वाटर फास्ट का ज़माना है, पानी पे ही रहेंगे हम। तो जो लोग इतनी हार्ड ये डाइटिंग करते हैं उनमें डेफिशिएंसीज, विटामिन मिनरल्स की कमियां, प्रोटीन की कमी, ये सब चीज़ें होने लगती हैं और फिर वो बीमार हो जाते हैं। और बहुत तेज़ी से वेट कम करने से कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोन भी बन जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो सोच के किया करो, ये जो आंख बंद करके आप नकल करना शुरू कर दे तो करण जौहर की, है ना, वो तो भिखारी बन ही गया, तुम भी वैसे ही बनना चाहते हो? भिखारी मतलब शक्ल से भिखारी, वैसे तो बहुत नोट है उस पर। करण बाबू ने शादी भी नहीं करनी है, बड्डे लोग बड्डी गला। और कुछ लोगों में जेनेटिक्स रीजंस होते हैं, कुछ लोगों में जेनेटिक हो सकता है, ये खानदान में ही चला आ रहा है। कुछ एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है, एक एंजाइम होता है बायोटिनिडेज, नाम भी साला ऐसा है। तो इससे भी ये, इसकी कमी से भी ये बायोटिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो मैंने सिम्टम आपको बता दिए, आपको मैंने ये बता दिया कौन से लोग रिस्क पे हैं, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ कि आखिर कौन से, इसकी डोज कितनी होती है सप्लीमेंट में। इसका टेस्ट तो सिंपल सा टेस्ट है कि विटामिन B7 का टेस्ट करा के देख लो, जैसे हम विटामिन B12 का टेस्ट कराते हैं, विटामिन D3 का टेस्ट कराते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विटामिन B12 के साथ अगर देखें तो विटामिन D की भी डेफिशिएंसी होती है, अगर तो इस हिसाब से तो विटामिन B7 की डेफिशिएंसी भी निकलनी चाहिए। हम कराते नहीं हैं टेस्ट जनरली, विटामिन, इन 2 विटामिन के अलावा बाकी विटामिन के टेस्ट हम कराते नहीं हैं। तो क्या किया जाए? मुझे लगता है कि मैं तो जनरली, मैंने पहले भी बताया था, मैं विटामिन B12 देता हूं तो मैं विटामिन B1, B6 और B12 तीनों इकट्ठे देता हूं। साथ में न्यूरोपैथी के लिए जो अल्फा लाइपोलिक एसिड चाहिए वो भी देता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि बाकी विटामिन भी दे दूं जिनकी कमियां ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हम कितने टेस्ट कराएं। और बीच बीच में फिर हम ऐसे पेशेंट को B कॉम्प्लेक्स भी लेते रहना चाहिए, थोड़े दिन ले लिया फिर बंद कर दिया, ऐसे करना चाहिए। लगातार तो कोई भी विटामिन इस तरह से बिना टेस्ट कराए नहीं लेने चाहिए, ठीक है। और अब आते हैं कि बायोटिन जनरली 10, 50, 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट आती है। अडल्ट डोज कितनी है? अडल्ट डोज है 30 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। और बच्चों में 5 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। तो ये तो हो गया। और अब बताते हैं कि कौन से फूड्स में ये हो सकता है। जैसे अब आपके ग्रीन पीस है, मटर है, दालें हैं, है ना, उसके अलावा चना है, तो इन सब चीज़ों में भी होता है। कुछ खास फूड्स हैं जैसे मशरूम है, मशरूम में होता है बायोटिन। और एग, अगर कुक्ड एग हैं उसमें होता है। नॉनवेज में तो खैर होता ही है, एग्स में भी होता है। और ब्रोकली, है ना, तो ब्रोकली, पालक, इनमें जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो इनमें भी काफ़ी मात्रा में बायोटिन होता है। कैरेट, है ना, अब आने वाली सर्दियां, कैरेट, अबे गाजर, अंग्रेज की औलाद। और नट्स में होता है ना, नट्स मतलब बादाम, हाँ और क्या, बादाम, अखरोट, इनमें भी होता है। स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी खाइए, कभी हमारे रजौरी गार्डन में आया करो, वहाँ पे खड़े रहते हैं बड़े सारे, हाय हाय मेरी फेवरेट है। और वो जो भुनी हुई होती है शकरकंदी, हम तो उबाल के खाते हैं, ये भून के देते हैं, जो वो भुनी हुई का मज़ा अलग ही है ना। शॉपिंग करते रहो, जब आप थक जाओ बगल में वो आपका शकरकंदी वाला खड़ा है, थोड़ी सी ले लो, वहीं बैठ जाओ रजौरी गार्डन में, बस आती जाती महिलाओं को घूरते रहो लाल रंग वाले बालों वाली महिलाएं ये सब रजौरी गार्डन में ज़्यादा मिलती हैं, ब्राउन कलर, लाल, पीला। ये डॉक्टर काला कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, बायोटिन से शुरू हुए थे। इतना मजाक ना उड़ाया करो महिलाओं का, लेकिन ये रजौरी गार्डन में क्यों मिलती हैं सारी चलो। और क्या बताऊं मैंने, सनफ्लावर सीड्स में भी होता है ना। अब ढूंढने कौन जाए सनफ्लावर सीड्स। और केले में होता है, केला तो फिर भी बेचारा मिल जाता है कहीं ना कहीं। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा केला पीछे छूटा साथी चल अकेला।
चलो मैं भी चलता हूँ। तो मैंने सब कुछ तो बता दिया बायोटिन के बारे में। बायोटिन इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिनके स्पेशली उनसे पूछो जिनके बाल झड़ गए हैं, जिनकी जवानी बर्बाद हो गई है, जिनकी तरफ कोई देखता तक नहीं है, जिनको विग लगानी पड़ती, उनसे पूछा करो ऐसे विटामिन की वो क्या है ना। जाके पूछो जिनको बेचारों को बालों के लिए पैच लगाने पड़ते हैं, पता नहीं क्या। बंदा बुढ़ा भी हो जाए वो गंजेपन से बहुत वो होता है, क्योंकि जवानी में गंजे अगर हो गए तो आप बुढ़े लगने शुरू हो जाते हो। तो बाल तो भाई, अब मेरे ऐसे लोग, मेरे भी बाल आधे रह गए हैं कोविड में, फिर भी काफ़ी हैं जितना भी। अब 60 साल का हो जाऊंगा साल 2 साल में, तो फिर उस हिसाब से तो बाल अभी ठीक ही हैं। आगे का पता नहीं, कहीं मैं भी गंजा हो जाऊं। जिस दिन मैं गंजा हो गया उस दिन मैं वीडियो बनाने बंद कर दूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, इसलिए मेरे बालों के लिए प्रे करना। बाय।